नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में आप सभी का। मित्रों, मेरे हाथ में एक सिक्का है जिसे आप देख रहे हैं। इस सिक्के के दो पहलू हैं, चित भी है तो पट भी है, हेड भी है तो टेल भी है। यदि मैं इसे उछालूं तो कभी हेड होगा तो कभी टेल होगा। जीवन भी ठीक ऐसा ही है, कभी जय तो कभी पराजय, कभी निंदा तो कभी स्तुति, कभी समस्या तो कभी समाधान। जिस प्रकार सागर में लहरें उठती रहती हैं और गिरती रहती हैं, वैसे ही जीवन भी है। लेकिन यदि जीवन के लिए एक सुंदर सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाता है तो हम ये महसूस करते हैं कि चलो, आज समस्या है तो कल समाधान अवश्य होगा, आज यदि रात है तो कल दिन अवश्य होगा। जब इस प्रकार का एक सुंदर एटीट्यूड हमारे पास होता है तो जीवन का सुंदर और सचमुच कहें तो एक आनंद आता है जीने का। उसी आनंद को आप तक लेकर हम आते हैं समाधान कार्यक्रम के माध्यम से, और ये समाधान हमें हमेशा प्रदान करते हैं आदरणीय राजयोगी सूर्य भाई जी। आइए उनका स्वागत करते हैं। भ्राता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। भ्राता जी, जब कभी हम जीवन के दोनों पहलुओं के बारे में विचार करते हैं, कोशिश तो ये रहती है कि हमेशा सुख ही सुख हो, दुख के दिन ना आए। लेकिन एक बहुत सुंदर कवि ने कहा हुआ है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। तो जब दुख के दिन आते हैं तो कहीं ना कहीं हम उस परमेश्वर को याद करते हैं, तो दुख के दिन भी अच्छे हो जाते हैं हमारे लिए। क्योंकि आत्मा सुख स्वरूप है ना, उसकी मूल नेचर सुख है, इसलिए दुख उसे जैसे स्वीकार नहीं है। पर बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण मनुष्य को दुख भी देखना पड़ता है, और आज तो दुखों की अति होती जा रही है। सचमुच जब संसार का हाल देखते हैं, हर व्यक्ति, अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी पास आता है तो वर्णन करता। आज भी एक बहुत अच्छे कपिल से हम मिल रहे थे, ये थे हैदराबाद के, बहुत अच्छे साहूकार घर के, ज्वेलरी का इनका धंधा, युवक बिल्कुल 25 साल के होंगे। कहा, मुझे एक वंडरफुल अनुभव होता है कि दुख आता है तो लंबा समय ठहर जाता नहीं, और सुख आता है तो ठहरता नहीं, फटाफट चला जाता है। क्या इसके पीछे रहस्य है? ये प्रश्न पूछने वाला होना तो ऐसे उल्टा चाहिए। ये प्रश्न पूछने वाला भी एक ऐसा युवक, मैं उसको देखने लगा। मैंने कहा कि देखिए, संसार में दुख बढ़ गया है, अब कलयुग का अंत आ गया है, मनुष्य के कर्मों का भी हिसाब किताब पूर्ण हो रहा है। उसने कुछ गलती भी कर ली है, दुखों को जैसे उसने निमंत्रण दे दिया, आह्वान कर लिया उसका। अब जरूरत है हम अपने सुख स्वरूप में फिर से स्थित हो जाएं, और फिर से निश्चित रूप से अगर हम बहुत अच्छा अपना स्पिरिचुअल लेवल ऊंचा उठाएं, ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा अपने विचारों को जरा ब्रॉड करें, छोटी छोटी बातों के लिए हम सेंसिटिव न हो जाएं, तो फिर सुख ठहरने लगेगा, दुख खत्म हो जाएगा। मैंने अपना अनुभव सुना है। देखो, हमारे लिए ऐसा है कि सुख आता है, आता क्या है, रहता है, बहुत समय ठहरा रहता है। दुख कभी कभी आता है, पानी पर लकीर की तरह लोप हो जाता है। तो ये तो अपने अपने चिंतन पर डिपेंड करता है। एक व्यक्ति है, छोटी बात में भी दुखी होता रहता है, जरा सी बात हुई सारा दिन दुखी हो रहा है। दूसरा व्यक्ति है, बड़ी बात भी हो गई, छोड़ो, जो हो गया हो गया, आगे बढ़ो, दुख को अपने पास नहीं आने देता। तो ये हमारे अपने ऊपर है कि हम दुखों में जीवन व्यतीत करें या दुखों को जल्दी जल्दी विदाई दे दें। बिल्कुल। भ्राता जी, आपने जो बात कही, एक ठीक हमारे पास प्रश्न आया था, और ये प्रश्न हमारे पास मुंबई से कामिनी जी ने फोन के द्वारा किया था। और ये कहती हैं, जैसे हमारी चर्चा चल रही है जी, ये कहती हैं कि बचपन से ही लाइफ में दुख ही दुख मैंने देखा है, नेगेटिविटी बहुत है, प्रॉब्लम्स बचपन से ही चलती आ रही हैं, और हर बात में मुझे स्ट्रगल करना पड़ा है। तो मेरी लाइफ नॉर्मल नहीं है, मुझे बिल्कुल एबनॉर्मल लगती है। मैं डर में जीती हूँ कि पता नहीं कल क्या होगा। मेरी तबीयत भी खराब रहती है, बच्चे भी नहीं सुनते हैं, और रिश्तेदार भी हमें इस दशा में देख करके खुश होते हैं बनिस्बत इसके कि वो हमारी मदद करें। तो सारा जीवन दुख में रहा है, तो कुछ भी करने का मन नहीं करता, हम करना चाहते भी हैं तो भी नहीं हो पाता। तो जब ऐसी कंडीशन हो, कामिनी जी मुंबई से। देखिए, ये कहानी कामिनी बहन की नहीं, ये कहानी तो लाखों नारियों की है, पुरुषों की है, कि बचपन से ही परेशानियों में जीवन जिया, जैसे कि जन्म ही लिया इन सब चीज़ों के लिए। उनको जैसे जीवन में सुख देखना भाग्य में नहीं था, परेशानियों में, टेंशन में, फिर बीमारियां आ गई, फिर शादी हुई तो घर ऐसा ही मिला, फिर बच्चे आए तो बच्चे भी वैसे ही मिले। तो चारों ओर से मनुष्य अपने को घिरा हुआ महसूस करता है।
कहीं ना कहीं मनुष्य के कर्म ही इसके जिम्मेदार हैं। इसलिए इसका बहुत अच्छा समाधान है हमारे पास। ऐसे बहुतों के अनुभव हैं कि चित्त को शांत कर दिया, मन को खुशी से भरपूर किया, अपने विचारों को थोड़ा बदल दिया, थोड़ी ब्रॉडनेस लाए, संसार के लिए अपनी दृष्टिकोण को बदला, तो सब कुछ बदलने लगा। तो ऐसा नहीं है कि जो कुछ हम जन्म से लेकर आए हैं वो अंत तक चलता रहेगा, और इनको भयभीत होने की भी जरूरत नहीं। इनका भय तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है कि बचपन से ऐसा देगा, कल पता नहीं क्या हो जाए, कल कौन सी नई चीज सामने आ रही है, कल पता नहीं किसका फेस करना पड़ेगा, किसका मुंह देखना पड़ेगा कल। तो भय इससे इनका बढ़ता जाता है। इसलिए इनको मैं राय दूंगा, इनके लिए ईश्वरीय ज्ञान लेना बहुत बहुत आवश्यक है। ये परम पिता से जुड़ें और आत्मा के सच्चे स्वरूप को रियलाइज करें। आत्मा तो है ही सुख स्वरूप, शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शक्ति स्वरूप, आनंद स्वरूप हैं हम। अपने इन स्वरूपों को इसका रियलाइजेशन होगा, इसके जीवन में खुशी लौटेगी, और बस उस क्षण की इंतजार है कि जिस क्षण इनके जीवन में खुशी लौटाए, उस क्षण से इनका जीवन पूरा बदलता रहेगा। तो ये राजयोग मेडिटेशन भी अवश्य सीखें। जीवन की दुविधाएं, परेशानियां इन्होंने देख ली हैं, लेकिन उससे निकलने का मार्ग भी है। ये समस्याओं से भयभीत हैं और समस्याएं इनके मानस पटल पर, इनके सबकॉन्शियस माइंड पर हावी हो गई हैं। उसके अलावा इनको कुछ नहीं दिखता और हर चीज़ इनको परेशान करती है। फिर मनुष्य की परेशान होने की आदत भी हो जाती है। तो राजयोग के माध्यम से ये अपना सब कुछ बदल सकती हैं, लेकिन एक सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग मैं इनके सामने रखना चाहूँगा। ये थोड़ा जल्दी उठें सवेरे, प्रकृति के सौंदर्य को निहारें, हो सके तो अपनी छत पर जाएं अगर संभव हो। अगर इनके पास कोई छोटा मोटा बगीचा हो, भय भी ना हो, तो ये उसमें टहले और प्रकृति की सुंदरता को निहारें। कितना सुंदर है ये संसार, कितना सुंदर होगा इसको बनाने वाला, कैसी सुंदर क्रिएशन है। समय पर सूरज निकल रहा है, चांद की कलाएं घट पड़ रही हैं, धरती घूम रही है, कैसा ये साइकिल चल रहा है, सर्किल चल रहा है इस यूनिवर्स का, इस अंतरिक्ष का। कितनी सुंदर रचना है, किसने प्लानिंग किया होगा इसका, है। देखिए ऋतुएं बदल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, कैसी वंडरफुल रचना है। अगर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, जीव जंतु हैं, शोभा है इस संसार की। रात होती है तो आसमान में तारे चमकने लगते हैं, कभी बादल आते हैं। निहारे जरा इस संसार की सुंदरता को, तो इसके मन पर जो गम के काले बादल आ गए हैं वो हटेंगे। और सवेरे उठते ही पहले 10 मिनट में ये सुंदर विचार अपने मन में क्रिएट करेंगे। और पहला विचार करें, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। बड़े खुले दिल से कई बार सोचें, मेरा जीवन बहुत अच्छा है, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं अपने जीवन से, अपने इस पाठ से बहुत संतुष्ट हूँ, मेरा परिवार भी बहुत अच्छा है। यद्यपि इसको ये सोचने में भारी लगेगा क्योंकि सब कुछ बिगड़ा हुआ है, लेकिन ये कोशिश करें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ। दूसरे लोगों को देखो, उनको वो देखे जिसको पैर नहीं हैं, उनको वो देखे जो सड़कों पर भीख मांग रहे हैं, विकलांग बने बैठे हैं, भिखारी बने बैठे हैं, याचना कर रहे हैं। उनकी भेंट में ये विचार करे, मुझे भगवान ने कितना अच्छा जीवन दिया, अच्छा शरीर दिया है, पैसा मेरे पास है, घर भी अच्छा है, बच्चे भी हैं। उन लोगों को देखे जिनको बच्चे नहीं हैं, उनको कैसी एक अंदर में अभाव रहता है, एक मिसिंग फीलिंग रहती है, अपने को वो दुर्भाग्यशाली महसूस करते हैं। दूसरों के बच्चों को देखते हैं तो कैसा लगता है, मेरे पास बच्चे हैं, परिवार है, अच्छा काम धंधा है। अपने जीवन को कंपेयर करें जरा, तो लगेगा सचमुच हम तो बहुत अच्छे हैं, भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है। तो सवेरे सवेरे ये सुंदर विचार किया करें, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, तो इसका भाग्य बदलने लगेगा। मैं बहुत सुखी हूँ, मैं आत्मा तो सुख स्वरूप हूँ, तो दुखों के काले बादल छंटने लगेंगे। मैं तो बिल्कुल शांत हूँ, तो शांति नष्ट होने लगेगी। स्वमान का अभ्यास कर ले, राजयोग सीखे और स्वमान को सीख ले बहुत अच्छी तरह। मैं तो देव कुल की महान आत्मा हूँ, तो इसे अपने चित्त के इस अंधकार को मिटाना है, क्योंकि इन पर पास्ट का बैड इफेक्ट है। इनके साथ ऐसी घटनाएं संभव है हुई हों पूर्व जन्मों में, पिछले 200-250
तो 500 साल में जिनका गहरा इफेक्ट इनके सबकॉन्शियस माइंड पर पड़ गया है। अब वो अनकॉन्शियस माइंड में चली गई हैं, वो ब्रेन को अफेक्ट कर रही हैं और उससे ये बाहर नहीं निकल पा रही। इसलिए इन्हें एक तो थोड़ा सेवाओं में लग जाना पड़ेगा, थोड़ा खुला माहौल देना पड़ेगा अपने को। घर का जो एक परेशानियों का माहौल है, उन्हें देखते हैं, परेशानी होती है, कुछ याद आता है, कुछ अपने को चेंज करना पड़ेगा, तो थोड़ा सेवाओं में लगेंगी। जब ये राजयोग सीखते हैं तो हमारे यहाँ सेवाओं के कार्यक्रम बहुत होते हैं, ज्ञान देने के कार्यक्रम बनाए जाते हैं, तो लोग आते हैं, उन्हें ज्ञान दिया जाता है, इससे खुशी बहुत बढ़ती है। तो इन्हें ऐसा कुछ करना है कि इनके जीवन में खुशी बढ़े। अभ्यास और साधना ऐसी चीज है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो वो चीजें इसे जरूर एक दिन इससे बाहर निकाल देंगे। बिल्कुल, इस परिधि से थोड़ा सा बाहर निकलें। जिस दायरे में ये जी रही हैं वहाँ कहीं ना कहीं उनको निराशा रहती ही रहती है। सब चीजों को देख करके विचारों में परिवर्तन लाएं, थोड़े से इस दायरे से बाहर आए और कंटिन्यू। मैं एक चीज और कहूँगा कि ये अपने बच्चों से खेलें बहुत अच्छी तरह। 2-3 बच्चे हैं, एंजॉय करें आपस में थोड़ी देर, थोड़ा भूले। वो नहीं पढ़ रहे, वो मेरी बात नहीं मान रहे, वो ये कर रहे, वो कर, ये नहीं। बच्चों को बैठाए, मनोरंजन करे, कुछ ऐसा साधन बना ले जिससे सब आपस में 1 घंटा अच्छा व्यतीत कर लें, तो बच्चों की ओर से इसको खुशी मिलने लगेगी। प्यार तो इसको देना चाहिए बच्चों को, पर उनकी ओर से इसको बहुत कुछ मिलने लगेगा और इस तरह ये इस परिधि से बाहर आ जाएंगे। कई बार रहता जी, जैसे इन्होंने तब भी कहा था कि जब ब्रह्मा कुमारी कर्मों की बात करती हैं कि भाई ये कर्मों का परिणाम है, पिछले जन्म में शायद आपने कुछ ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिसके कारण ऐसी परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो कई बार ये बात भी हमें डिप्रेशन की ओर ले जाती है, कई बार हमें बहुत ज्यादा निराश और दुखी कर देती है। तो क्या इसकी चर्चा की जानी चाहिए या नहीं की जानी? देखिए, इसकी चर्चा तो केवल इसलिए की जाती है कि हम अपने कर्मों को सुधार लें। भाई, हमने पीछे कुछ गलती कर दी है, एक समझदार मनुष्य को ये सोचना चाहिए कि वो गलती अब हम नहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं बताया जाता तो मनुष्य ये सोच सोच कर दुखी रहता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। बहुत लोग तो सुखी हैं, सब तो एंजॉय कर रहे हैं, सबके परिवार तो बहुत अच्छे, पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। तो इसकी जस्ट एक अवेयरनेस दी जाती है और ये बताया जाता है कि अब तुम ऐसे पाप करो ही नहीं जिससे तुम्हारा भविष्य फिर कष्ट में हो जाए। तो केवल ये लक्ष्य है, क्योंकि ज्ञान देना तो परम आवश्यक है ना, नहीं तो मनुष्य फिर वही करता रहेगा। अब मान लो इनके केस आप देखो, कामिनी का, ये थोड़ी परेशान रहती है, तो जो व्यक्ति परेशान रहता है वो दूसरे को परेशान जरूर करेगा। जो व्यक्ति परेशान रहता है उसके मुख से अच्छे शब्द निकलेंगे नहीं, वो अपनी परेशानी के कारण दूसरों की इंसल्ट करेगा, उसे कुछ बोलेगा, दूसरों का सुख उससे सहन नहीं होगा, तो ये नए पाप बनेंगे, इसमें वृद्धि हो जाएगी। इसलिए कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान देना, पुण्य क्या है, पाप क्या है, ये ज्ञान देना मनुष्य को परम आवश्यक है। बिल्कुल डॉक्टर जी, हम उम्मीद करते हैं कि कामिनी जी का जो प्रश्न था और बचपन से ही लेकर के अब तक जो समस्याओं में जी रही हैं, निश्चित रूप से जल्दी इन अभ्यासों बिल्कुल हो जाएंगे। हमारी शुभ भावनाएं हैं, ये परमात्म छाया में आ जाएं, उसका प्यार इसको मिलेगा और ये अपनी सारी ये मन की दुविधाएं और परेशानियां अपने परम पिता को अर्पित भी कर दें। ये भी एक विधि होती है, तो उसका अटेंशन इनकी ओर आ जाएगा और उनकी मदद इनको मिलने लगेगी, उनकी ओर से खुशी के वाइब्रेशंस इनको प्राप्त होने लगेंगे। ये एक यूनिक प्राप्ति और होती है राजयोग के फील्ड में। तो बाबा, शिव बाबा इनको इस दुविधा से निकालने में भरपूर मदद करेंगे, क्योंकि उसके बच्चे हैं और जो उससे अपना नाता जोड़ते हैं, जो उसको अपनी बातें रखते हैं उसके सामने। भाई, हम उसको कुछ सुनाएंगे ही नहीं तो वहाँ सुनवाई कैसे होगी, तो हम उसको कुछ सुनाते हैं, अपने को उसके आगे अर्पित कर देते हैं, तो वो भी अपनी खुशी, बहुत सारी चीजें हमको प्रदान कर देते हैं और इस तरह आत्मा उस दुविधा से बाहर आ जाती है। ये एक बहुत सुंदर बात दादाजी आपने कही है। कई बार हम अपनी ही समस्याओं में इतने ज्यादा उलझे रहते हैं और उनसे संघर्ष करते करते बहुत ज्यादा हारते, टूटते और गिरते रहते हैं, लेकिन कितनी अच्छी बात है कि यदि हम इन सब बातों को उस परम पिता परमात्मा को अर्पित कर दें। और वैसे भी हम गाते आए हैं, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, तो यदि वो हमारे माता पिता हैं तो हमारी समस्याएं तो हम निश्चित रूप से उन्हें अर्पित कर सकते हैं। वो हमारा सच्चा मित्र है,
बच्चा बंधु है, बहुत हितैषी है, हर आत्मा के लिए उसके मन में कल्याण की भावना है। हम सोचे वो भी है हमारे साथ, हम क्या उसको पूरे भुला बैठे हैं, अपने चक्रव्यूह में उलझ गए हैं। लेकिन हम ये ना भूलेंगे वो भी हमारे साथ है और वो हमारी केयर करने के लिए तैयार है। हम केवल उसके पास पहुंचे, उससे अपना नाता जोड़ें और फिर देखें कि बड़ी बड़ी समस्याएं कैसे पलक झपकते ही हल होती हैं। भ्राता जी, आपके पास सैकड़ों लोग, हजारों लोग आते हैं, मिलते हैं, फोन करते हैं, ईमेल करते हैं। कामिनी जी के लिए कोई ऐसा अनुभव कि किसी का जीवन ऐसे ही बहुत ज्यादा परेशानियों से भरा रहा हुआ, बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक कह लीजिए, जवानी तक कह लीजिए, और उन्होंने अपनी ये सारी समस्याएं उस परम पिता को अर्पित की हो और उसका जीवन बहुत सुखमय हो गया हो? मैं विशेष रूप से लोगों को सिखाता हूँ और शिव बाबा ने भी अपने महावाक्यों में वो बात सिखाई है, वहीं से मैंने सीखी है कि रात को रोज बाबा के नाम, भगवान के नाम, उसको अपना मित्र बनाकर खुदा दोस्त के नाम एक पत्र लिखने लगो आप, छोटा सा 5-10 लाइन का, बिल्कुल जैसे हम अपने किसी हितैषी को, अपने परम मित्र को, जिससे हमारा बहुत प्यार है, जिससे हम बहुत समीप हैं, अपनी बातें शेयर करते हैं ना, तो ऐसे ही अपने खुदा दोस्त को लिख देने लगो सब चीज़ें। और इसका चमत्कार देखें, ये बहुतों के जीवन में हो चुका है। मैं बिजनेसमैन को बताता हूँ ये बात कि आपके बिजनेस में दुविधाएं आती हैं, आप एक नियम बना लो कि सोने से पहले मुझे अपने खुदा दोस्त के साथ 10 लाइनें लिखनी है पत्र में, तो उससे जुड़ भी जाएंगे, उसको अपनी बात कहने की एक आदत पड़ जाएगी, लोग बिल्कुल रिलैक्स होने लगते हैं। महसूस होता है, बहुतों को तो ये पता चलता है, अनुभव होता है कि समस्या हमने लिख दी अपने खुदा दोस्त को, अगले दिन सवेरे ऊपर से आने लगी कुछ इंट्यूशन, उस समस्या का समाधान। तो ऐसा बहुतों का जीवन बदला है, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव लोगों के हैं, लेकिन उन सब का नाम तो नहीं लिया जा सकता, पर ऐसे अनुभव हजारों हैं। बिल्कुल, तो रात को ये पत्र लिख करके भी अपनी सारी समस्याओं को अर्पित कर सकती हैं, हल्कापन इसे महसूस करेंगे और साथ ही परमात्मा की ओर से कुछ बहुत अच्छे इंट्यूशन भी इन्हें प्राप्त होंगे। दादा जी, जो हमारे पास एक मेल आया है, ये नम्रता बुटानी जी का है और ये कहती हैं, ओम शांति, आई हैव बीन वॉचिंग योर शो ऑन पीस टीवी एंड रियली लाइक इट। आई हैव अ क्वेश्चन. My younger sister is a dental student and is studying in Karnataka. Since last 2 years, she has not been able to clear her university exams and is thus not promoted. She is a very intelligent girl and we are surprised to see why an intelligent girl can't pass her exams. She has also become irritated and short-tempered. She sleeps excessively due to low mood. We are very concerned. Please advise what should we do? ओम शांति। नम्रता जी। हाँ, देखिए, ये बात तो किसी की भी समझ में नहीं आएगी कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट क्यों फेल हो रहा है जी, और इसका डिप्रेस्ड होना भी बिल्कुल नेचुरल है, और टेम्पर्ड हो गई है, गुस्सा भी आएगा, सोएगी भी ज़्यादा फिर, क्योंकि वो मन खुश नहीं रहेगा तो सोचेगी सो जाएं। ऐसा ही एक केस मेरे पास भी आया, एक माता आई, मेडिकल में उसका बच्चा पढ़ता है और फाइनल ईयर में सब कुछ क्लियर होने के बाद एक एग्ज़ाम में कोई इंटरनल एग्ज़ाम होता है, उसको क्लियर नहीं कर पा रहा है, बिल्कुल डिप्रेशन में। 5 बार उसने दिया है, उसका प्रोफेसर कहता है क्या करें हम, इसे नहीं हो रहा है अच्छा, तो वो हमसे मिलता नहीं है, उसको ईगो बहुत है। लेकिन उसकी माँ ने कहा ईगो तो उसमें है ही नहीं, वो तो बहुत नम्र है, लेकिन वो बहुत इंट्रोवर्ट है। कहीं कहीं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्जन जो हमारी अंतर्मुखता है, ये मनुष्य को हीन भावनाओं में ले जाती है। तो मैं उसकी बात सुन के समझा कि इसको बहुत हीन भावनाएं हो गई हैं। तो ये बात इनके केस में भी है, तो इनमें हीन भावना हो गई है, ये अपने में कॉन्फिडेंस खोती जाती हैं। लेकिन मैं इनके लिए एक छोटी सी बात कहूँगा, ये फिर से जगें, जरा अधीन न हो जाए इन चीज़ों के। निश्चित रूप से ये बुरी बात है कि एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट इस तरह असफल हो रहा हो, सब भी सोचते हैं, उसको ये डर भी होता है कि मेरी बदनामी हो रही है चारों ओर, समाज मुझे क्या कहेगा, परिवार वाले भी परेशान होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलती हुई अवश्य है, उसको उस गलती को भी करेक्ट करना पड़ेगा। जैसे आजकल युवकों में हो रहा है ना कहीं मन भटक जाता है, किसी के भी प्रेम में फंसकर लड़के लड़कियां अपनी एकाग्रता को नष्ट कर देते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि बार बार वो अच्छा लिख रही हो और एग्जामिनर उसको नंबर न दे रहा हो, ऐसा तो बार बार नहीं होगा, एक आध बार हो सकता है। तो उस चीज़ को भी उसे करेक्ट करना चाहिए कि जिसके कारण इसको असफलता का मुंह देखना पड़ रहा है। लेकिन ये थोड़ा जल्दी उठें,
थोड़ा सा अपने को चार्ज करें और सवेरे उठकर ये 3 संकल्पों का अभ्यास करेंगे। एक है, मैं भगवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। दूसरा है, मैं विघ्न विनाशक हूँ। और तीसरा है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। 5 बार करें इसी क्रम से। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, विघ्न विनाशक हूँ, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। क्योंकि कभी कभी ऐसा देखा गया, किसी भी कारण से मनुष्य के जीवन में कोई विघ्न आने लगते हैं, उनका कभी कभी कारण भी नहीं समझ में आता मनुष्य को, अननेसेसरीली, जैसे इनका केस इंटेलिजेंट है लेकिन हाँ, एक तो ऐसा व्यक्ति होता है जो वही 2nd क्लास हो, लेकिन जो 1st क्लास है उसको असफलता मिल रही है, तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ बैड चीज काम कर रही है, बैड एनर्जी काम कर रही है। तो ये इस अभ्यास से उसके ये जो विघ्न है वो नष्ट हो जाएंगे और लाइन क्लियर हो सकती है। और अगर इसके घर में कोई राजयोग मेडिटेशन करता हो, इसकी बहन, इसकी माँ, इसका कोई भाई, तो वो इसको आधा घंटा योगदान भी करे। ये एक बहुत अच्छा प्रोसेस है कि हम दूसरों के लिए योग अभ्यास कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं अपने योग को दूसरों के लिए, ताकि उसके जीवन में जो एक दीवार आ गई है, एक बैरियर आ गया है, वो हट जाए। बिल्कुल। भ्राता जी, क्या ये भी किया जा सकता है कि उस बच्ची के साथ बैठें पेरेंट्स या इनके जो भी एल्डर्स हैं वो, और बैठ करके थोड़ी चर्चा भी करें कि आखिर में क्या प्रॉब्लम हो रही है? कहीं हो सकता है कई बार रैगिंग आदि की कई बार प्रॉब्लम होती हैं या कोई इस प्रकार की भी समस्या होती है, तो क्या पेरेंट्स को ऐसे बैठ करके भी थोड़ा सा? देखिए, पेरेंट्स से कभी कभी बच्चे नहीं भी खुलते हैं, या तो माँ या उसकी बहन या भाई या कोई भी जो उसके बहुत क्लोज है, जिससे वो खुल सके। ये बहुत जरूरी है कि वो खुल के बात करे, अपने मन की सारी बात बताए। कहीं ना कहीं ब्लॉकेज है अवश्य, और वो तब तक नहीं खुलेगा जब तक वो अपने दिल को खोलेगी नहीं। मुझे तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कारण बन रहा है, रैगिंग का हुआ हो, कहीं अफेयर हो गया हो, कोई और चीज हो गई हो, क्योंकि बार बार ये होना ये किसी विशेष कारण से ही होता है। एक बार हो गया तो ऑल ऑफ ए सडन भी मनुष्य मान लेता है भाई कोई बुरा समय आ गया। हम उम्मीद करते हैं कि नम्रता जी की जो बहन है बिल्कुल अब सफल होती चले और अपने जो भी है मेडिकल फील्ड में बहुत अच्छा नाम रोशन करे अपने पेरेंट्स का। दादा जी, हमारे पास एक SMS आया था, इसमें इन्होंने रक्षाबंधन की पूरी टीम को शुभकामनाएं दी हैं। कहती हैं हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को, पूरे समाधान परिवार को। और इन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि समाधान का समय पूरे 1 घंटे का हो जाए, क्योंकि समाधान की लोगों को ज्यादा जरूरत है, जिनसे उनकी जो उलझन है वो सुलझती है। सो प्लीज ये हमारे लिए सौगात है। आपने उपहार दिया था तो इन्होंने ये उपहार मांगा है कि समाधान का समय 1 घंटे कर दिया जाए। ठीक है, इनकी इच्छा भी पूर्ण हो जाएगी, लेकिन रोज को भी प्रोग्राम देना है और इतना समय तो होता भी नहीं, और भी प्रोग्राम्स बहुत होते हैं। खैर, इसी प्रोग्राम को डबल टाइम भी कर दिया जाएगा सवेरे से हम, ताकि सभी को इसका फायदा हो सके। कई हमारे व्यूअर्स हैं भ्राता जी, उन्होंने भी ये बात कही है कि कई लोगों को, जैसे जो दफ्तर जाने वाले होते हैं वो कहते हैं कि सुबह में जल्दी निकलना होता है, स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि हमें सुबह जल्दी जाना होता है, तो हम या तो 2 बार इसे दें या फिर शाम का कोई ऐसा समय रखें जिसमें सभी लोग इसे देख सकें। देखिए, एक ही समय तो सब लोग लाभ नहीं उठा पाते, हर एक की अपनी अपनी दिनचर्या है, लेकिन 2 टाइम अगर ये प्रोग्राम आने लगे तो बहुतों को फायदा होगा। जैसे विद्यार्थियों के लिए हमने बहुत सारे एपिसोड तैयार किए प्रारंभ में, तो एग्जाम से पहले 1 मास पहले से अगर वो दिखाए जाएंगे तो निश्चित रूप से सारे देश के और जहाँ जहाँ भी ये चैनल जाएगा विद्यार्थियों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनका एग्जाम फियर खत्म होगा, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, जहाँ जहाँ कुछ गड़बड़ होती है वो ठीक करने का उन्हें मौका मिल जाएगा। तो हमारी भी ये शुभ भावना है। हम तो बल्कि ये सोचते हैं कि हर व्यक्ति अपनी समस्याओं का समाधान करना सीख ले, जैसा हम चर्चा करते आ रहे हैं कि हर समस्या का समाधान होता ही है, लेकिन मनुष्य अपनी समस्याओं में इतना उलझ न जाए कि वो समाधान के बारे में कुछ सोच ही ना पाए, और वो यही सोचता रहे कि आखिर ये समस्या कब खत्म होगी, आखिर इससे हम कब निजात पाएंगे, ये तो बहुत बुरी चीज हमारे सामने आ गई। लेकिन उसका जो प्रैक्टिकल सॉल्यूशन है उसको अप्लाई करे, उसको यूज करे, तो जरूर वो इससे बाहर निकल आएगा। और हर मनुष्य अपनी अपनी अंदर की शक्तियों को भी पहचाने, उन्हें बढ़ाए, अपने को पॉजिटिव करे, अपने में कुछ सच्चे गुण धारण करे, अपने व्यवहार में बदलाव लाए, बहुत सॉफ्ट बने, स्वीट बने, ईगोलेस बने, एंगरलेस बने,
तो समस्याएं बहुत कम हो जाएंगी और फिर जो आएगी वो राजयोग के माध्यम से नष्ट हो जाएंगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भ्राता जी, आपने बहुत सुंदर प्रकाश आज भी हमारे दर्शकों को प्रदान किया है। आपका ढेर सारा धन्यवाद। मित्रों, जैसे भ्राता जी कह रहे थे कि समाधान का लक्ष्य केवल ये नहीं है कि हम आपकी समस्याओं को दूर करें, बल्कि इसका एक और महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है कि आप इतने शक्तिशाली बन जाएं, आप इतने गुणवान बन जाएं कि समस्याएं यदि आए भी तो वो समस्याएं आपको बिल्कुल चींटी की तरह प्रतीत हों, हल्की प्रतीत हों। तो आप ऐसे ही अपने आप को शक्तिशाली बनाते चलें, राजयोग के अभ्यास के माध्यम से, सुंदर चिंतन के माध्यम से और साथ ही साथ अच्छे अध्ययन के माध्यम से। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन सभी समस्याओं से मुक्त हो और यदि यदा कदा समस्याएं आ भी जाएं तो आप सहज ही उन पर विजयश्री हासिल करें। नमस्कार।